ये कि देश पूरी तरह से आज़ाद है। वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। साक्ष्य तो ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो चाहते थे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। आपके टाइम पे नहीं हो पाया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, हमने कर लिया। देखिए दो तरीके हम लोग चाहते थे तो वो भी करना चाहते थे ये अपना जीएसटी लागू, लेकिन आप समझिए एक चाकू होता है, उससे जो डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज कर देता है, उससे ही दूसरा आदमी होता है किसी की हत्या कर देता है। तो बीजेपी जो है वो हत्या करने का काम कर रही है। बताइए रुचि जी। देखिए पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी मिली किया ना, अभी बताता है। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, जी, ये तो बिल्कुल। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। Wake up to reality. नमस्कार, मेरा नाम रुचि पाठक है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जैसा कि सबको पता होना चाहिए कि जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है। लेकिन उस दिन जब मैं भी उस शो को देख रहा था तो अलग अलग पार्टियों के लोग वहाँ पे थे, तो आपको पब्लिक और मैं भी खुद एज अ व्यूअर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में सुन रहा था, वो देख रहा था। तो वो मतलब आप प्रवक्ता नहीं थी, आप ऐसा बोल रही हैं? जी हाँ, ये मैंने पहले भी चैनल वालों को बताया था कि मैं। अच्छा, लल्लन टॉप वालों को ये बात आपने बताई थी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूँ? जी हाँ, उनको पता था। और वैसे भी एक चैनल वालों को ये पता होना चाहिए कि प्रवक्ता का पद होता कहाँ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुझे आप ये बताइए, तो आपका फाइनल कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट राजपत्र पर या फिर अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दे कि ये जो भ्रम फैला हुआ है आम जनता में, ये दूर हो जाए कि भाई हम कम्प्लीटली आज़ाद हैं, हम कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं हैं, ना ही हमारे कोई रूल्स, उनके रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और NRTI के जवाब दे दे। इनके जवाब क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? तो जो लोग अभी बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है, ये फलाना ढिकाना, जो सब ये चीज़ बोल रहे हैं ये लोग,
तो आप इनको क्या जवाब देना चाहती हैं? मतलब आप एक साथ में कुछ भी बोलना चाहती हैं इनके लिए तो आप बोल सकती हैं। सबने अपनी संकुचित मानसिकता के आधार पर मेरा विश्लेषण किया है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, इसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सच में इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आरटीआई लगा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है कि भाई अगर आप लोगों में से किसी को भी संकोच है कि जो रुचि जी ने बोला है कि भाई हमारा देश रीच पे नहीं है, मैं भी इस बात पे अग्री नहीं करता, लेकिन मैं जो उन्होंने बताया मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि एक महिला या फिर एक लड़की, एक लेडी इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख रही है तो क्या हमें उसका मजाक बनाना चाहिए या फिर उस बात को समझने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भी निकालनी चाहिए, गूगल करना चाहिए, आरटीआई डालना चाहिए? आप और कुछ कहना चाहती हैं इस वीडियो में? नहीं, बस थैंक यू सो मच। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जो महिला लल्लन टॉप के अड्डे पे बोली थी कि बात को आज़ादी 99 साल के लीज में मिली है, तो वो महिला जब उसको साइड लाइन से उसका इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पे वो बोली कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बार बीजेपी की। तो वहाँ पे जब सौरभ द्विवेदी बार बार इसका नाम ले रहे थे कि भाजपा की प्रवक्ता, तो ये रोक क्यों नहीं रही थी कि मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, और यहाँ बोल रही कि हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन खैर जो भी हो, और इन्होंने जो बोला तो पहली बात महिला है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सभी को। तो इसके बारे में जब ये बोल रही कि भाई रिसर्च करिए, उसके बाद हमारे ऊपर आरटीआई लगाइए, तो इनके ऊपर रिसर्च करिए, इस चीज़ को गूगल सर्च करिए, उसके बाद आरटीआई लगाइए। और महिलाएं इनका ज़्यादा मजाक ना उड़ाया जाए। अभी भी इसका जब भी होता है इसको वीडियो वायरल किया जाता है, इनको दुख है इस बात का, लेकिन ठीक है, इनको माफ़ किया जाए, अच्छा रहेगा ये।